तो कल हम लोगों ने देखा भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित अर्जुन पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका था। दर्शन किया उसने। क्या दर्शन किया? उसने देखा कि आप ही आदिदेव सनातन पुरुष हैं। इस जगत के आश्रय दाता आप ही हैं। आप ही जानने वाले हैं और आप ही जानने योग्य हैं। उन ब्रह्म, उन परमेश्वर, उन ईश्वर, उन धर्म के अलावा जानने योग्य कुछ भी नहीं। हे अनंत स्वरूप, आपके स्वरूप जो है अनंत है, एक दो नहीं, अनंत स्वरूप। आपसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। आप सर्वत्र है। ये जो जगत दिखाई दे रहा है, ये आपसे ही व्याप्त है। आप सर्वत्र है। आप ही वायु, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा, ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता भी है। उसने देखा जो कुछ भी हो रहा है इसी के कारण हो रहा है। जैसे आज हम भौतिक जगत में जो कुछ भी देखते हैं उसका कारण क्या बोलते हैं? पांच तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। सब कुछ भौतिक जगत इसी पांच तत्वों से मिलके बना हुआ है। लेकिन ये पांच तत्व, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शिव, ये सब जिस सत्ता के अधीन है, वो सत्ता, उस सत्ता को भगवान बोल रहा है, उस सत्ता को धर्म बोल रहा है। अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमन करते हुए अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही है। वह कहता है, क्या कहता है? हे अत्यंत सामर्थ्य वाले, धर्म में सामर्थ्य तो पता नहीं अनंत सामर्थ्य होता है। आपको आगे से पीछे से नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, सर्वात्मन, आपको सब ओर से ही नमस्कार। क्योंकि हे अत्यंत पराक्रमशाली, आप सब ओर से संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इसलिए आप ही सर्वरूप और सर्वत्र है। इस प्रकार बारंबार नमस्कार करके भयभीत अर्जुन अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करने लगा। अर्जुन क्षमा मांग रहा है भगवान से। क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसे लग रहा था ये कोई आम इंसान है, हमारे जैसे ही तो है, हमारे जैसे शरीरधारी है, हमारे सारथी है, हमारे मित्र है। हाँ? तो उनसे सामान्य व्यवहार किया था उसने। और वो जो विशेष व्यक्ति, तो 41 नंबर श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है, आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आपको मैंने सखा बोला है। मित्र मानकर मेरे द्वारा प्रेम अथवा प्रमाद से ही मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, आपके गुणों को नहीं जानता था। मैं सखा बोलता था, मित्र बोलता था, प्रेम अथवा प्रमाद से ही हे यादव, हे सखे, इस प्रकार के जो कुछ भी मैंने
आपने कहा उसके लिए माफी मांगता है। हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि को वे अकेले अथवा उन लोगों के सामने भी अपमानित किए गए, वह सब अपराध अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। किस प्रकार क्षमा करे? अर्जुन क्षमा मांगता है भगवान से। क्यों मांग रहा है? उसने कुछ ऐसे व्यवहार किए जो अज्ञानता में किए। हम लोग भी अज्ञानता में ही व्यवहार करते हैं। अज्ञानता में व्यवहार करते हैं। होश आने पे ग्लानि होती है, अरे मैं क्या कर रहा था, मुझे पता नहीं था। ग्लानि होती है, बोध होता है। इस प्रकार आप इस चर अचर जगत के पिता हैं। ये जो चर और अचर, जड़ और चेतन, ये दोनों जगत है ना, ये दोनों जगत उसी ब्रह्म से ही निर्मित हुआ है। गुरु से भी बड़े गुरु और अति पूजनीय है, जिनकी कोई प्रतिमा नहीं। ऐसे अप्रतिम प्रभाव वाले आपके समान तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई है ही नहीं, फिर अधिक कैसे हो? आप सखा भी नहीं, सखा तो समकक्ष होता है। आप अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सखा बोलता है, लेकिन फिर कहता है सखा मतलब होता है जो समान हो, और हमारी और आपकी समानता का कोई वही नहीं है। सखा भी कैसे हो सकते? 44 नंबर से श्लोक तक हम लोगों ने किया था। आप चर अचर जगत के पिता है, इसलिए मैं अपने शरीर को भली प्रकार आपके चरणों में रखकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उस धर्म के लिए, उस ईश्वर के लिए प्रार्थना करता है। प्रार्थना क्या होती? प्रकर्षेण, क्या होता है? भाव पूर्वक अपने भावों की अभिव्यक्ति होती है प्रार्थना। तो अर्जुन भावित हो चुका है पूरी तरीके से। हाँ, जो भाव विहीन व्यक्ति होता है ना, मनुष्य में भाव होना चाहिए। भाव कहा गया है जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है। वो हृदय नहीं है जिसमें भाव ना हो। तो अर्जुन भावित हो चुका है, और हमारे यहाँ भाव की शुद्धि के लिए कुछ बताया गया है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनाथ चित्त प्रसादनम। ये भाव शुद्धि के लिए, भाव शुद्धि होती है, चित्त प्रसादन होता है। रेखा जी हरिओम। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रिय पत्नी,
स्त्री के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को सहन करने योग्य। पिता जैसे पुत्र के अपराध क्षमा कर देता है, सहन करता है। सखा जैसे सखा के अपराध को, गलतियों को क्षमा कर देता है, सहन करता है। पति जैसे स्त्री पत्नी प्रियतम के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। अपराध क्या था? क्या अपराध किया था अर्जुन ने? हमने कभी हे यादव, हे सखे, हे कृष्ण कहा था। भगवान से कह रहा है, मैंने कभी आपको इन शब्दों से पुकारा था। समाज के बीच में अथवा एकांत में कहा था। भोजन के समय अथवा सोने के समय कहा था। क्या कृष्ण कहना अपराध था? कोई अपराध नहीं था भाई, काले थे तो कहना, कृष्ण कहना क्या अपराध था? अगर उनको हम शुक्ल कहते तो बात समझ में आती। किसी काले आदमी को गोरा कह के बुलाओगे तो तो बुरी बात। काला है और काला कहने में क्या बुराई है? जब कृष्ण कहना अपराध ही है तो एक बार कृष्ण कहने के लिए अर्जुन अनंत बार गिड़गिड़ा कर क्षमा याचना कर रहा। क्यों? वस्तुतः चिंतन का जैसा विधान भगवान कृष्ण ने बताया है, वैसा ही हमें भी करना चाहिए। मानव समाज ना समझ में, ना समझी में उस शब्द क्यों पकड़ के बैठ गया है? धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर वो शब्द पकड़ के बैठे, क्या कर रहे हैं? जाप कर रहे हैं। किसने कहा है? अरे भगवान ने कहा है। क्या करना है? भगवान ने या तो कहेंगे ओम प्रणव जाप की बात कही है, या तो कहेंगे राम, या तो ओम। और टेक्निक देखिए कितना अच्छा है कि बता दिए हैं कि कान में बताएंगे। गुरु मंत्र दे दिया जाता है कान में, राम राम जपना, कृष्ण कृष्ण जपना, ओम ओम जपना। और किसी को बताना नहीं, मंत्र किसी को बताना नहीं, बताए विफल हुआ। अब आदमी उसी को जप रहा है, किसी से कहना भी नहीं, कहेंगे तो विफल हो जाएगा। उसी को जप रहा है, उसी को, कुछ नहीं मिलता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती जाती है उस कर्म कांड के प्रति, आसक्ति बढ़ती जाती है परिवार के प्रति, मन में ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना, क्रोध, व्याकुलता, अशांति सब बढ़ती जाती है। तो हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो ये चीजें दूर होनी चाहिए, लेकिन दूर नहीं हो रही। मतलब हमने कोई गलत ट्रैक पकड़ा हुआ है, गलत रास्ते पर है। तो हमको सही रास्ते पर आने के लिए, सही रास्ता वही है जिस पर चलते ही हमें सुख महसूस हो, शांति महसूस हो। और देखते होंगे समाज में, देखते होंगे परिवार में भी, देखते होंगे हम में से भी कोई होगा कि कर्म कांडों के प्रति बहुत आसक्ति है। अरे वो जाप नहीं किया हमने, अरे वो पूजा नहीं किया हमने, अरे वो काम नहीं किया हमने, जो करते आ रहे हैं, काफी दिनों से करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। अच्छी बात है कर रहे हैं, लेकिन व्याकुलता तो मिटनी चाहिए। और नहीं कर रहे हैं तो और व्याकुल हो जा रहे हैं। मतलब हम व्याकुलता को मिटाने के लिए अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, और अध्यात्म के नाम पर एक नई व्याकुलता खड़ी कर लेते हैं, नया अशांति। हम अध्यात्म क्यों? अध्यात्म क्यों? तो बंधन को खोलना है, मुक्ति प्राप्त करनी।
अध्यात्म के नाम पे एक नया बंधन अपने ऊपर बांध लिया। क्या बंधन है? कर्म कांड। अरे करना है, सुबह में करना है, शाम में करना है, बिना किए खाना नहीं है, बिना किए सोना नहीं है, बिना किए ये। और किसी दिन मान लो संयोग से तबीयत खराब हो गई, दुर्भाग्य से, संयोग से क्या, दुर्भाग्य से तबीयत खराब हो गई, या फिर कोई घर पे आ गया, कुछ ऐसा कार्यक्रम हो गया कि समय ही नहीं मिला, नहीं कर पाए, तो बार बार यही कहेंगे, अरे आज तो पूजा कर नहीं पाया, अरे आज तो पूजा हुआ नहीं। पूरा दिमाग मन उसी में लगा रहेगा, पूजा नहीं हुआ, पूजा नहीं हुआ, पूजा नहीं हुआ। तो कहाँ अध्यात्म के नाम पे नया बंधन खड़ा कर लिया अपने आप में, और उसी बंधन से अपने को बांध लिया है, और वही बंधन अपने को दुख दिए जा रहा है, दुख दिए जा रहा है। ये सच्चाई है, समाज की सच्चाई है ये, अध्यात्म के नाम पर। तो भगवान श्री कृष्ण ने विधान बताया है। क्या विधान क्या है? ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरण। अर्जुन, बस इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक। अर्जुन से कह रहे हैं कि ब्रह्म का परिचायक क्या है? ओम। तू जप कर, ध्यान मेरा था, मेरा ध्यान कर और जप कर, क्या होगा? जप शब्दों से उच्चारण करने के लिए नहीं कहा है, मुख से उच्चारण करना है। मुख से उच्चारण करना एक साधन मात्र है, आगे जाके वो छूट जाता है। जैसे बच्चा चलना नहीं जानता है, छोटा बच्चा चलना नहीं जानता है, तो उसको शुरू में क्या पकड़ाया जाता है? अंगुली पकड़ा के चलाया जाता है। या तो तीन पहिए वाली गाड़ी होती है, हाँ, उसको पकड़ा दिया जाता है। तो बच्चा धीरे धीरे चलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण उसके जाप, और वो जाप क्या है? जाप का मतलब सिर्फ शब्दोच्चारण, मैकेनिकल सिर्फ बोल रहे हैं, कोई शब्द उच्चारित कर रहे हैं, उससे भी कुछ नहीं होगा जब तक ध्यान उस नित्य का नहीं होगा। नित्य क्या है? वो अनुभूति नहीं होगी, हर क्षण अनित्यता की अनुभूति नहीं होगी, तब तक सिर्फ मैकेनिकल काम हो रहा। तो प्रायः भाविक लोग जो ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं, श्रद्धावान हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो उस व्यक्ति के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई कि उसके नाम को पकड़ लेते। अरे नाम में क्या रखा है भाई, है कुछ है तो उस व्यक्ति के जो भी उसने बताया है उसमें ही है। और हमने वो सारी चीजें छोड़ के उस व्यक्ति के नाम को पकड़ लेते हैं। उसने कहा ओम जप, जप मतलब जो जो कुछ भी हो रहा है उसको, उसकी नित्य अनुभूति करना है। तो कोई महात्माओं की दुहाई देता है, अथवा कोई श्री कृष्ण ही नहीं, उनसे पहले राधा गोपियों का भी नाम उनकी शीघ्र प्रसन्नता के लोभ में जपता है। तो भगवान ने तो ये करने के लिए कहा। इंसान क्या करते हैं? कृष्ण, श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, ऐसे ऐसे नाम जपने लगते हैं। यदि आप सचमुच भाविक हैं तो उनके आदेश का पालन करें।
वे अव्यक्त में स्थित होते हुए भी आज आपके सामने नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आपके समक्ष है। उनकी आज्ञा का पालन करें, अन्यथा आप ही बताइए कि गीता में आपका क्या स्थान है। हाँ, इतना अवश्य है कि अध्येष्यते च य इम श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः। जो अध्ययन करता है, सुनता है, वह ज्ञान यज्ञ को जान लेता है, शुभ लोकों को पा जाता है। अतः अध्ययन अवश्य करें। प्राण अपान के चिंतन में श्री कृष्ण कृष्ण नाम का क्रम पकड़ में नहीं आता। बहुत से लोग कोरी भावुकता बस केवल राधे राधे कहने लगते हैं। आजकल वही जो व्यवहार में चल रहा है भाई, उससे काम नहीं चल रहा है तो उससे प्रिय जो है उससे सोर्स लगाओ, सिफारिश लगाओ। इंसान है, ये जो इंसान है ना, अपनी बुद्धि के कारण ही ये परेशान है। ये बुद्धि उसकी जो होती है ना, ये बहुत व्याकुल करती है, बहुत व्याकुल करवाती है। ठीक है। तो आगे भी अर्जुन ने कृष्ण कहा। कृष्ण उनका प्रचलित नाम। ऐसे कोई नाम थे जैसे गोपाल। बहुत से साधक गुरु गुरु या गुरु का प्रचलित नाम भावुकतावश जपने लगते, किंतु प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक महापुरुष का वही नाम है जिस अव्यक्त में वह स्थित है। बहुत से शिष्य प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, जब ध्यान आपका करते हैं तो पुराना नाम ओम इत्यादि क्यों जपे? गुरु गुरु कृष्ण कृष्ण क्यों न कहे? किंतु यहाँ योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि अव्यक्त स्वरूप में विलय के साथ महापुरुष का भी वही नाम है। क्या है? जैसे नदी समुद्र पे मिलती है, तो जैसे वो पुरुष, कोई पुरुष योगी साधक अव्यक्त में विलीन होता है, उस ब्रह्म सत्ता में विलीन होता है, उसका भी वही नाम हो जाता है जिसमें वह स्थित है। श्री कृष्ण संबोधन था, जपने का नाम नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की, उन्हें स्वाभाविक रूप से आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण मान गए, सहज हो गए, उसे क्षमा भी कर दिया। बात समझ में आ रही है? क्या है ये? बात किसकी चल रही है? उस धर्म की चल रही। धर्म क्या है? सील धर्म की नींव है। सील धर्म की नींव है। तीन अंग है धर्म के। धर्म के तीन अंग: सील, समाधि, प्रज्ञा। सील क्या है? धर्म का नींव है, जिसमें क्या आता है? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये सब चीजें क्या है? सील के अंतर्गत आती है। समाधि क्या है? एकाग्रता है, मन एकाग्र होना, ये समाधि है। और जब तक सील नहीं होगा तब तक मन एकाग्र नहीं किया जा सकता। और उसके बाद मन को एकाग्र करने के बाद प्रज्ञा जगाना, जिसको कहा कुंडलिनी जगाना, जिसको प्रज्ञा जगाने की बात कही है, कुंडलिनी जगाने की बात कही है, जिसको शक्ति कहा है, तमाम नामों से बोला गया है। जब ये तीन होते हैं तभी जाके धर्म परिपूर्ण होता है।
तो जब धर्म का दर्शन किया, अभी हम लोग धर्म के बारे में सुन रहे हैं, धर्म बड़ा महान, बड़ा महान होता है धर्म, सुनते हैं सिर्फ। लेकिन जब धर्म का स्वरूप देखता है व्यक्ति, तो कृष्ण अर्जुन के जैसे ही हो जाता है। जैसे अर्जुन का जो स्वरूप था ना, वही स्वरूप सबका होता है। आवाज ठीक है? स्पष्ट सुनाई दे रहा है? मैसेज करें? ठीक आता आवाज था ना, सुनाई देता। सुरेश जी, आवाज ठीक है? ठीक है सर। आगे चलते हैं। 45 नंबर श्लोक। अदृष्टपूर्वम् हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। अभी तक अर्जुन के समक्ष योगेश्वर विश्व रूप में है। अभी तक अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कैसे हैं? विश्व रूप में। अतः वह कहता है कि मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा। विश्व किसको बोला गया है? रूप किसे बोला गया है? ये शरीर, ये शरीर, हमारा जो शरीर है, इसी को विश्व बोला गया है, इसी को रूप बोला गया है। रूप पतित रूपम, रूप विश्व है, ये रूप है, ये शरीर हमारा। तो अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप में है। अतः वह कहता है कि मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्य में रूप को देखकर हर्षित हो रहा। ये शरीर तो अर्जुन के सामने पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज उसे इस सच्चाई का दर्शन हो गया। ऐसे ही हमें इस अपने विश्व के बारे में जब जानकारी होती है ना, हम इस काया के बारे में जब जानते हैं, इस काया के बारे में जब हमें ज्ञान होता है, उस सत्य को जब हम देखते हैं जो पहले कभी नहीं देखे, आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित होगा, तो मनुष्य भी इस धर्म के प्रभाव को, धर्म के अस्तित्व को देखकर हर्षित होता है। मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। दर्शन के पश्चात ये अवस्था आनी स्वाभाविक है। पहले तो सखा समझता था अर्जुन, पहले भगवान कृष्ण को सखा मानता था और धनुर्विद्या में कदाचित अपने आप को कुछ आगे ही मानता था, किंतु वह प्रभाव देखकर भयभीत हो रहा है। पिछले अध्याय में प्रभाव सुनकर वह अपने को ज्ञानी मानता था। जब सुना था तो अपने आप को ज्ञानी मान रहा, देखा, दर्शन किया। दर्शन आता है ना, दर्शन, सद दर्शन, ये दर्शन है। जब देखा तो पिछले अध्याय में प्रभाव सुनकर वो अपने को ज्ञानी मानता था। क्या ज्ञानी को कहीं भय होता है? वस्तुतः
प्रत्यक्ष दर्शन का प्रभाव ही विलक्षण होता है। सब कुछ सुन और मान लेने के बाद भी सब कुछ चलकर जानना शेष ही रहता है। आप सभी गीता सुन रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं। क्या सारा ज्ञान हो गया? अर्जुन की मनोअवस्था हो गई? कदापि नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई। अर्जुन दर्शन किया है, दर्शन के पश्चात उसकी वो अवस्था है। अभी वो विचलित हो रहा है देखने के बाद, क्योंकि उसने चलकर देख लिया। वह कहता है, पहले न देखे हुए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा, मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। अतः हे देव, आप प्रसन्न हो। हे देवेश, हे जगन निवास, आप अपने उस रूप को ही मुझे दिखाइए। कौन सा रूप? अर्जुन ने भगवान स्वरूप की भगवान के स्वरूप को देखकर, धर्म के स्वरूप को देखकर हर्षित के साथ साथ व्याकुल भी हो रहा है और प्रसन्न हो रहा है। लेकिन फिर उनसे प्रार्थना करता है, मुझे पहले वाला ही रूप दिखाओ, पहले वाला रूप ही दिखाओ। कौन सा रूप? किरीटिनम गदिनम चक्र हस्तमिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहम् तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही पहले की तरह सिर पर मुकुट धारण किए, गदा हाथ में गदा चक्र लिए हुए देखना चाहता। इसलिए हे योगेश्वर, हे सहस्त्रबाहु, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में होइए। कौन सा रूप देखना चाहते हैं? चतुर्भुज रूप। अब देखना है कि चतुर्भुज रूप क्या है। अर्जुन कह रहा है, मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। मैं आपके चतुर्भुज रूप को देखना चाहता। क्या है चतुर्भुज रूप? तो कहते हैं भगवान, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परमं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वानन्दमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन, मैंने अनुग्रह पूर्वक अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय, सबका आदि, सीमा रहित विश्व रूप तुझे दिखाया, जिसे तेरे सिवाय दूसरे किसी ने पहले कभी नहीं देखा। क्या कहने का तात्पर्य है यहाँ पर? भगवान कह रहे, तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। तो क्या जितने ऋषि मुनि संत महापुरुष थे सब बेकार हो गए? तेरे सिवा किसी ने नहीं देखा, मतलब अर्जुन के अलावा किसी ने नहीं देखा है उस स्वरूप को। अर्जुन कौन है? अनुराग ही अर्जुन है, और एक अनुरागी ही उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का दर्शन कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। अगर पूछा जाए कि उस दर्शन की योग्यता किसमें है, कौन उस परम सत्य को देख सकता है, तो सिर्फ अनुराग। जिसके हृदय में अनुराग होगा, जिसके हृदय में संयम होगा,
वही देख सकता है, और उसके पहले बिना अनुराग का, बिना संयम का किसी ने देखा भी नहीं। अर्जुन क्या, फिर भगवान कहते हैं, न वेद यज्ञ ध्ययन नर दान नर चक्रिया तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं निर्लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अर्जुन, इस मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद से, बात यहाँ समझने वाली, इस मनुष्य लोक में, ये हम लोग मनुष्य लोक में ही है ना, कि और कोई लोक से कोई है? हम सभी मनुष्य लोक में है। इस प्रकार विश्व रूप वाला, ये रूप क्या है? हमारा ये शरीर। विश्व क्या है? ये है हमारा शरीर। विश्व रूप, ये है हमारा शरीर। कैसा है? विश्व रूप है। विश्व रूप, विश्व लोक इस शरीर को बोलते हैं। और रूप मतलब होता है जो हर क्षण पतित हो रहा है, रूप पतित रूपम, जो हर क्षण प्रति क्षण बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। नन्हा सा नवजात शिशु जन्म लेता है, और जन्म लेते ही बढ़ता 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 बूढ़ा हो जाता है और जर्जरित हो जाता है। कोई उस बच्चे की फोटो खींच ले और उस बूढ़े की फोटो खींच ले, कोई व्यक्ति कहे ये आपकी ही फोटो है, तो पहचान ही नहीं पाएगा हमारी फोटो है ये। हैं? कैसे बदल रहा है ये शरीर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला ये जो शरीर, ये शरीर जो है, कह रहे हैं ये वेद से नहीं जाना जाए। वेद से जाना जाएगा क्या? आज हम वेद पढ़ के ही अपने आप को पंडित मान रहे हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो आज ये बुद्धिजीवी मनुष्य ने क्या कह दिया? ढाई आखर क्या है? राम है। ढाई अक्षर क्या है? ओम है। ढाई अक्षर क्या है? कृष्ण है। बस इसी को जपो, इसी को जपो, इसी को जपो, मुक्त हो जाओ। हम अपने बुद्धि के अनुसार कैसे चीजों को बना लेते हैं। अब पढ़े सो पंडित, प्रेम, ढाई आखर प्रेम का। प्रेम क्या है? भाव है प्रेम। प्रेम क्या होता है? प्रेम भाव होता है। जिसके अंदर भाव होगा, अनुराग होगा, वो पंडित होगा। भाव नहीं है, और पूरे शास्त्र रट लिए हैं। गीता कंठस्थ है, वेद कंठस्थ है, पूरा कुछ नहीं मिलेगा उससे। अहंकार झूठे सिर पे नाचेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि इस जो शरीर वाला है, अरे मेरे पास क्या शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ये शरीर ही साधन। भगवान कहते हैं ना, वेद से जाना, वेद से नहीं जान सकता है, तो यज्ञ से जान सकता है, यज्ञ से भी नहीं जाना जा सकता, ना अध्ययन से जाना जा सकता है।
न दान से, न क्रिया से, न उग्र तप से, न तेरे सिवाय किसी अन्य से देखा जाने को संभव हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे, वेद नहीं समझ पाओगे, वेद को पढ़ लोगे तो भी नहीं समझ पाओगे, यज्ञ करोगे तो भी नहीं समझ पाओगे, मुझे अध्ययन करोगे तो भी नहीं समझ पाओगे, दान से भी नहीं समझ पाओगे, क्रिया से भी, तप से भी, और तेरे सिवाय अन्य किसी से। तेरे सिवाय अर्थात अर्जुन। अर्जुन मतलब अनुराग। सिर्फ एक अनुरागी ही देख सकता है, और इन सब चीजों से नहीं देख सकता है। वो कैसे देख सकता है? प्रज्ञा से, प्रत्यक्ष ज्ञान, उस दिव्य दृष्टि से देख सकता है। तेरे सिवाय यह रूप अन्य कोई नहीं देख सकता। तब तो गीता आपके लिए बेकार है। भगवत दर्शन की भी योग्यताएं अर्जुन तक सीमित रह गई, जबकि पीछे बताए हैं कि अर्जुन राग भय क्रोध से रहित अनन्य मेरी शरण हुए। बहुत से लोग ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान ने तो पहले बताया ही है कि पता नहीं कितने लोग अपने विकारों को नष्ट करके मुझ में मिल चुके हैं। यहाँ कहते हैं तेरे सिवा न कोई देख सका है, न कोई भविष्य में देख सकेगा। अतः अर्जुन कौन है? क्या कोई पिंडधारी है, कोई शरीरधारी है, क्या कोई शरीरधारी है? नहीं। अर्जुन वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग विहीन पुरुष न कभी देख सका है, न भविष्य में कभी देख सकेगा। सब ओर से चित्त समेट कर एकमात्र इष्ट के अनुरूप राग ही अनुराग है। अनुरागी के लिए प्राप्ति का विधान है। एक अनुरागी ही सिर्फ प्राप्त कर सकता है। अनुरागी के अलावा कोई प्राप्ति नहीं कर सकता है। अगर आपको प्राप्त करना है तो क्या होना होगा? अनुराग अनुरागी बनना पड़ेगा, अर्जुन बनना पड़ेगा। ठीक है। आगे चले। 49 नंबर। मां ते व्यथा मां च विमूढ दृष्ट्वा रूपम् घोरमित्थिन्नङ्गमवेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता ना हो। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता ना हो, और मूढ़ भाव भी ना हो कि घबरा कर अलग हो जाओ। अब तू भय रहित और युक्त मन से उसी मेरे स्वरूप को, चतुर्भुज को फिर से देख। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? इस प्रकार के मेरे विकराल रूप को देखकर, मतलब धर्म के उस विस्तृत रूप को देखकर व्याकुल ना हो, भाव भी ना हो। मूढ़ भाव, धर्म के उस स्वरूप को जो देख ले, मूढ़ भाव भी हो सकता है। क्या होगा? अरे, देखेगा आदमी जब धर्म को, जैसे सागर को कोई देख ले, सागर को देखने के बाद नदी का, या अपने गांव के किसी तालाब का, झील का, कुएं का क्या वर्णन करेगा? हाँ? सागर के सामने उसकी क्या अस्तित्व,
तो कह रहे व्याकुल न और मूढ़ भाव में भी न जा। अरे धर्म ही सब कुछ करता है, धर्म ही बड़ा महान है। हम तो सिर्फ एक पेड़ के जैसे पत्ते होते हैं ना, वैसे ही है। जैसे पीपल का पेड़ है, धर्म पीपल का पेड़ है, और हम उसके पत्ते के जैसे। अरे मूड भाव भी नहीं होना चाहिए, घबरा कर अलग भी नहीं होना चाहिए। अरे तू भय रहित और प्रीति युक्त मन से उसी मेरे इस रूप को, अर्थात चतुर्भुज रूप को फिर से देख। भगवान अपने उस रूप को फिर से दिखा रहे। तो कल हमारा ये 11वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। आज 49 हो गया है, कल 45। 5-6 श्लोक और बच रहे हैं। कल हम इसको समाप्त करेंगे, परसों निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार 11वां अध्याय समाप्त होगा। का किसी का कोई प्रश्न है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है, कोई सुझाव है, बिल्कुल दे सकते हैं। समझ में आ रही है विद्या जी? जी भैया। समझना क्या, अभी तो शुरुआत ही हुई है। मुझे नहीं। अभी तो सुन रही हूँ, समझना है। बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ चीजें अगर छूट जाएगी, जैसे छूटता है तो पीछे रिकॉर्डिंग रहती है, सुने तभी आगे की चीजें समझ में आएगी। बहुत महत्वपूर्ण, पूरा अध्यात्म ही है, अध्यात्म ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद हठ प्रदीपिका की क्लास में। हरि ओम।